और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। और जो राज्य और जो शहर पुरानी बसों को स्क्रैप करने के लिए शहरों को अतिरिक्त बसें एलोकेट की जाएंगी। मान लीजिए कोई एक शहर है, जालंधर ही है, अब वो पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अपनी जमीन कहीं उपलब्ध कराते हैं, तो उसको अतिरिक्त बसें उस शहर के लिए दी जाएंगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। इसके लिए प्रति किलोमीटर परिचालन के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी और ये सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। ये स्कीम सन 2037 तक चलेगी। मान लीजिए कोई बस 2025 में शुरू होती है तो 2035 तक उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। और पर किलोमीटर देय राशि जो है ये भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा ही चयन का पैरामीटर इस पर रखा गया है। ये जो 57,613 करोड़ रुपए पूरे कुल पीएम ई बस सेवा पर खर्च होंगे, ये 57,613 करोड़ रुपए 2037 तक खर्च होंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। शेष राशि जो है वो राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। जैसे बस सेवा के संचालन के लिए इन शहरों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसा कि बस डिपो है या अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। जो डिपो है कोई नए निर्माण होंगे, कुछ की अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो दूसरा इसका कंपोनेंट है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव गुमी के अंतर्गत हम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाइक शेयरिंग, बाइसाइकिल लेन्स जैसे नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी और इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए भी ग्रीन मोबिलिटी चैलेंज के आधार पर ही शहरों का चयन किया जाएगा। अब ये जो 20,000 करोड़ भारत सरकार देगी, इसका मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जो चैलेंज मेथड के माध्यम से पीपीपी प्रोजेक्ट में चुने जाएंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट पर गुमी वाले पे भी और पीएमई बस सेवा पर भी 100% भारत सरकार पैसा देगी। वो कंपोनेंट जो है वो हमारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इस पर 100% भारत सरकार देगी। इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर 100% भारत सरकार पैसा देगी और इलेक्ट्रिक बस के लिए जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए भी 100% पैसा भारत सरकार देगी। जैसा हिल प्रोजेक्ट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज हैं, पहाड़ी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए इनकी जो राजधानी है इनके लिए 90% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 10% वहां का स्थानीय। बाकी शहरों के लिए 60% केंद्रीय सहायता दी जाएगी, बल्कि 40% स्थानीय होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार होगा, नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग मिलेगा और ग्रीन मोबिलिटी को हमारे बल मिलेगा और क्लाइमेट चेंज संबंधी जो हम इनिशिएटिव लेते हैं
उसको भी एक भारत की एक और पहल इसमें देख सकते हैं आप। तो बार बार जब हमने बजट में भी कहा कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रीन इनिशिएटिव्स होंगे, ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स, तो ग्रीन ग्रोथ उस दिशा में भी ये कदम बढ़ाया गया है। बाकी जो विषय हैं वो माननीय अश्विनी वैष्णव जी के विभागों से संबंधित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उन विषयों पर विस्तार में अपनी बात रखें कि कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। साथियों, देश में जिस तरह से वंचित, गरीब, गांवों में रहने वाले हमारे ऐसे वर्गों की मोदी जी ने आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से एक अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के भाषण में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में एक संकेत दिया था और पिछले बजट में इसके बारे में घोषणा की गई थी। आज ये योजना अप्रूव हुई है। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले। और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। और स्किल लेने के दौरान 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत जरूरत रहती है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी। और ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया, उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और नया मार्केट सपोर्ट। किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा? मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इस तरह के, और साथ में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ना,
या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जिसमें 800 स्टेशन पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जगह दी गई है, उससे जोड़ना, या फिर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन में जोड़ना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का समागम, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, उसके लिए भी साल में 1200 ट्रांजैक्शन तक के लिए इंसेंटिव मिलेगा, जो कि अब तक स्वनिधि कार्यक्रम में मिलता था। अब इस आप प्रोग्राम को देखो, ये प्रोग्राम मोदी जी की जो फिलॉसफी है, जो लोएस्ट इनकम के सेगमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल काम करने वाले सेगमेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि आज की मॉडर्न आपाधापी मॉडर्न इकोनॉमी में कहीं पीछे छूटते जाते हैं, उन सब के लिए एक एक करके कोई न कोई व्यवस्था बनती है। जैसे स्वनिधि स्कीम आई थी, आप सबको जान के आश्चर्य होगा और खुशी होगी, अब तक स्वनिधि में 42 लाख लाभार्थी रेड़ी, पटरी, खोमचे, सब्जी की छोटी सी दुकान लगा के जो बैठते हैं सड़क के किनारे, ऐसे देश भर के शहरों में 42 लाख लाभार्थियों को अब तक सपोर्ट दिया जा चुका है। और सपोर्ट की क्वांटम अगर आप जानोगे और भी अच्छा लगेगा, 70,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट अब तक दिया जा चुका है स्वनिधि के माध्यम से। इसी तरह से विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, आप कैबिनेट बैठक के बाद में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी सुन रहे थे कि कैसे ई बस सेवा का आगाज होगा, किन किन योजनाओं की शुरुआत हो रही है इस कैबिनेट के बाद।